ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद अध्याय 13वां भवाटवी का वर्णन। जड़ भरत जी रघुगण महाराज को यह भौतिक संसार किस प्रकार से एक व्यापारी के जंगल के प्रवेश करने के समान ही है, इसका उदाहरण दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से व्यावहारिक संसार में व्यक्ति सुख पाने के लिए इस जंगल में परस्पर संबंध को प्रस्तावित करता है, यानी विवाह आदि के द्वारा सुख की प्राप्ति करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति होती नहीं, उसे दुख ही प्राप्त होता है। इस प्रकार जब पारिवारिक लोगों के साथ वह रहता है तब और क्या होता है। तांस्तान विपन्नान सहितत्र तत्र विहाय जातम परिगृह्य सार्थः आवर्ततेद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम। साथियों के साथ उस प्रकार से वह पारिवारिक जीवन में रहते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, वे मर जाते हैं। उसको वहीं छोड़कर और नवीन उत्पन्न हुए जीवों के साथ लेकर उसे आगे बढ़ना होता है। उस संकटपूर्ण मार्ग को पार कर कोई भी आज तक नहीं लौटा है। एक बार इस प्रकार से संसार में जाने पर, उस मार्ग में जाने पर कोई भी वापस नहीं लौटता और न तो योग को अपनाकर परमानंद को ही प्राप्त करता है, न अध्वनः पारम योगम न उपैति। तो इसमें समस्या यही आती है कि इस प्रकार के संबंधों में कोई अंत नहीं है। एक के बाद दूसरा जीव मरता भी जाता है और नए नए जीव उत्पन्न भी होते हैं, लेकिन उनके साथ वह नित्य संबंध नहीं बना पाता, वो केवल कुछ समय के लिए ही होता है। इसीलिए उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति भौतिक संसार में नहीं होती है और इसी के कारण वह बड़ा दुखी रहता है। और योग के मार्ग में भी न जाने के कारण फिर उसे किसी भी प्रकार का आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम भगवान की भक्ति में लगे, क्योंकि उसके बिना हमें विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी को बताते हैं, मनस्विनो निर्जति दिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुवि बद्ध वैरः मृधेशैरन्न तु तद्व्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोभियाति। निर्जित दिग्गजेन्द्राः मनस्विनः मम इति। जिस प्रकार जिन सबों ने दिक्पालों को भी जीत लिया है, दिशाओं के जो राजा हैं उनको भी जीत लिया है, ऐसे बड़े बड़े मनस्वी वीर यह कहकर कि पृथ्वी मेरी है, मैंने पृथ्वी को जीता है, यह राज्य यह देश मेरे अधीन है, और युद्ध करके युद्ध में फिर मारे जाते हैं। फिर वे उस भगवान श्री विष्णु के लोक को, वैकुंठ को प्राप्त नहीं करते, जिसको केवल संसार में सारे जीवों के प्रति जिन्होंने अपना वैर भाव मत्सरता को नाश कर दिया है, ऐसे अमल हृदय परमहंस बने हुए जन ही प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के धाम को केवल शुद्ध भक्त ही प्राप्त करते हैं। सांसारिक जीव जो मत्सरता और द्वेष में फंसा है, गृह में फंसा है, ऐसा व्यक्ति नहीं प्राप्त करता है। इसलिए भवाटवी के लता पताओं से आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए इन लता पताओं के बारे में भी बताते हैं। प्रसज्जति क्वापि लता भुजाश्रयस्
तदाश्रया व्यक्तपदद्विजस्पृहः क्वचित् कदाचित् हरिचक्रतस्त्रसन् संख्यन् विदत्ते बककंग्रधैः। इस भवाटवी में, जंगल में भटकने वाला यह बनिजारों का समूह कभी किसी लता को डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में पड़ जाता है। कभी वह सिंहों के समूह से भयभीत होकर बगुला, कंक और गिद्धों से भी मित्रता करता है। इस प्रकार से वहाँ सिंहावलोकन न्याय से भरत जी पुनः भवाटवी का ही वर्णन करते हैं। कभी वह लताओं की डालियों से अर्थात लता के समान सुकुमार स्त्रियों का आश्रय लेता है और उन पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है, अर्थात स्त्रियों के संबंधी मधुरभाषी संतान यानी बच्चों से प्रेम करता है। इस प्रकार का होकर वह सिंह मंडल के समान काल चक्र के द्वारा होने वाले जन्म और मृत्यु से बड़ा ही भयभीत होकर उससे बचने के लिए बक आदि के समान पाखंडियों के प्रलोभन में आकर उन सबों के साथ मित्रता करके उन सबों के ही समाज में प्रवेश कर जाता है। तो जिन जिन प्राणियों से व्यक्ति संग पाता है यानी उनके साथ हो जाता है, तो अगले जन्म में उसके पास यह भी डर प्राप्त होगा कि उन्हीं के समाज में उसी प्रकार का शरीर लेकर उसे जन्म लेना पड़ेगा। तो यह भी भवाटवी की एक समस्या है। इस प्रकार उनके समूह में जाने से क्या होता है, इसी को और बताते हैं। तैर्वंचितो हंसकुलं समाविशन् अरोचयन् शीलमुपैति वानरान् तज्जातिरासेन सूर्णिर्वृतेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधिः। उन पाखंडियों से धोखा खाने पर वह बंजारों का समूह हंसों के समूह में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसको उन सबों का शील अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग होता है। लोमड़ी का स्वभाव अलग होता है, शेर का अलग होता है, मनुष्य का अलग होता है। इसलिए वह फिर वानरों में मिलकर उनकी जाति के स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत होकर विषय भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास भी करता है और एक दूसरे को देखते हुए अपनी आयु को भूल जाता है। समय उसका चला जाता है और ऐसे बंदरों के समाज में जाता है और वानर जाति की क्रीड़ा जो स्त्री के साथ मैथुन करके परस्पर में एक दूसरे के मुख को देखने में ही और अपनी आयु की सीमा को भी भूल जाता है, क्योंकि कोई स्त्री संगी बनता है तो उसका समय कैसे नष्ट हो गया वह उसे पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर कहा है कि परमहंसो रूपी ब्राह्मणों के वंश में प्रयास करने का भी प्रयत्न तो अवश्य करता है, लेकिन उस प्रकार के गुण और कर्म न होने के कारण फिर उसे इस प्रकार का जन्म या फिर आचरण भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ रहने में उस प्रकार का उपनयन संस्कार और उस प्रकार की शिक्षा को भी प्राप्त करना होता है, लेकिन इसके लिए वह तैयार नहीं है, उस प्रकार का आचार विचार लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उसे ये अच्छा नहीं लगता, उसे लगता कि ये लोग थोड़े अलग हैं, इसीलिए फिर वानरों में जाकर मिल जाता है, क्योंकि यह क्या है, भ्रष्ट शूद्र प्राय मनुष्य ही वानर के समान कहे गए हैं। वे केवल मैथुन जीवन में ही आकर्षित होते हैं और वह भगवान की भक्ति में आकर्षित नहीं होते। इसीलिए सुबह भी वो जल्दी नहीं उठेंगे, भगवान के लिए पूजा पाठ भी नहीं करेंगे और धार्मिक वृत्ति से कार्य भी नहीं करेंगे। पाप के द्वारा ही अर्थ का अर्जन करेंगे, पैसा कमाने के लिए भी केवल पाप ही करेंगे। इसीलिए इसी प्रकार के वानरों के साथ जाने से उसका समय का भी
नाश हो जाएगा। और आगे क्या होता है, ऐसे स्त्री पाश में रहकर उसका कोई लाभ होगा कि नहीं, इसको बताते हैं। द्रुमेशिरस्यन् सुतदारवत्सलो व्यवायय दिनो विवशः स्वबन्धने क्वचित् प्रमादाद् गिरिकन्दरे पतन् वल्लिं गृहीत्वा गजभीत आस्थितः। वह वृक्षों पर क्रीड़ा करते हुए बंदरों के समान स्त्री और पुत्र के स्नेह पाश में बंध जाता है। पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति बड़ा आकर्षित होता है, उनके स्नेह पाश में बंधन में फंस जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि वह विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों से दीन होकर भी अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर पाता। इच्छा तो करता भी है, लेकिन फिर भी उसमें उसको इतनी शक्ति न होने के कारण, यानी वैराग्य विद्या न होने के कारण, ज्ञान प्राप्ति न होने के कारण उसे वह कर नहीं पाता। कभी असावधानी से पर्वत की कंदरा में जब गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी के डर से किसी लता के सहारे लटका रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर बंदर लटकते हैं, लेकिन कभी कभी डर के मारे एक दूसरे से झगड़ा होने से गिर भी जाते हैं। तो कहते हैं कि उसमें उन कंदराओं में हाथी घूमते हैं, उसके डर से फिर लताओं में पकड़ पकड़ के उसे लटकते रहना पड़ता है। इस प्रकार बताते हैं कि वृक्ष के समान ही केवल लौकिक भौतिक फल प्रदान करने वाले गृहों में वो क्रीड़ा करता है। वह मैथुन के कारण दीन बना हुआ है और अपने गारहस्थ के बंधन को तोड़ पाने में बड़ा असमर्थ हो जाता है। जहाँ पाठांतर पाठ है वहाँ पर अर्थ होता है कि संसार में विचरण करते हुए पर्वत की कंदरा के समान ही क्या होता है, भयानक रोग व्याधि आ जाती है। आदि दुखों में फिर पड़कर कंदरा में रहने वाले हाथी के तुल्य यानी मृत्यु से बड़ा भयभीत होकर फिर लता के समान प्राचीन कर्मों को ही अपना सहारा बनाता है। यानी जो भी वर्णाश्रम के द्वारा कर्म प्राप्त है उन्हीं को करते रहकर किसी प्रकार से मृत्यु से डरते हुए कुछ न कुछ अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता रहता है। इसीलिए आगे बताते हैं कि इससे विमुक्त होना बड़ा आवश्यक है। अथ कथंचित् स विमुक्त आपदः पुनश्य सार्थं प्रविशत्यरिन्दम् अध्वन्यमुष्यिन्न जया निवेशितो भ्रमन् जनोद्यापि न वेद कश्चन। हे अरिंदम, अरि यानी शत्रु, ऐसे शत्रु को दमन करने वाले राजा रहुगण, यदि उस जीव को किसी भी प्रकार उस आपत्ति से मुक्ति भी मिल जाती है, यानी वो किसी न किसी प्रकार से रोगों से थोड़ा मुक्त भी हो जाता है, सही इलाज सही वैद्य को प्राप्त करने से वो इस प्रकार से मुक्त भी हो जाता है, फिर भी वह अपने समुदाय में मिल जाता है। पुनः उसी प्रकार के वानरों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और माया के द्वारा प्रेरित होकर जो मनुष्य इस मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है वह इसी में भटकता रहता है। उसे अंत तक पता नहीं चलता है कि मैं किस प्रकार से माया के बंधन में फंस चुका हूं। उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है तब बड़े बड़े अस्पतालों में उनको लेके जाते हैं और वहां पर लाखों रुपया खर्चा करने के बाद किसी प्रकार से बचने पर घर आते हैं। लेकिन घर पर भी आकर क्या करते हैं, सिर्फ टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं और इस प्रकार से अपने समय को व्यस्त करते हैं और फिर मृत्यु का समय पास में आ जाता है। फिर उसे पता नहीं चलता है कि अरे इतना समय चला गया कि मेरा मृत्यु ही का समय आ चुका है। फिर भी न वेद परम पुरुषार्थम, लेकिन फिर भी उसे ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है कि इस संसार में मैंने सब कुछ पाया लेकिन भगवान को नहीं पाया और जिनको न पाने के कारण पुनः मुझे मृत्यु को ही प्राप्त होना पड़ रहा है। इसीलिए राजा रहुगण से कहते हैं कि आपको
क्या करना चाहिए? रहो गण त्वमपि यद्वनोस्य संन्यस्तदण्डाकृतभूतमैत्रः असंजितात्मा हरिसेवयाशितं ज्ञानासिमादाय तरति पारम। रहो गण त्वमपि ही संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः। कहते कि रहोगण महाराज, आप भी क्या करें? प्रजाओं को दंड देना त्याग कर दें। संन्यस्त दंड, संन्यास यानी संन्यास ले। किससे? दंड देने से संन्यास ले ले। और सबों को कृतभूत मैत्र, सब जीवों के प्रति मित्र भाव को स्वीकार कर लो और विषयों से अपने चित्त को हटाकर श्री हरि के चरण की सेवा में आप तीक्ष्ण बने ज्ञान रूपी खड्ग को लेकर इस दुस्तर दुखमयी संसार मार्ग को आप पार कर लो। अध्वनः अति पारम तर। तो पूर्व में भी बताया था कि भगवान के दिव्य भक्ति की ज्ञान रूपी तलवार, इसके द्वारा ही कर्म में फंसी हुई हम बुद्धि का नाश कर सकते हैं। भवाटवी में जिस जंगल लताओं पताओं में व्यक्ति फंसा है, उन सबको काट के वह मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन आवश्यकता है भगवान श्री हरि के भक्ति करने की। इसीलिए इस प्रकार से दिव्य उपदेश विस्तार से देते हैं रघुगण महाराज को भरत जी। इसके श्रवण करने के पश्चात राजा रघुगण क्या कहते हैं? राजो वाच अहो निर्जन्माखिल जन्म शोभनम किम जन्मभिस्त्व परैरप्यमुष्मिन् न योदृशिकेश यशः कृतात्मनां महात्मनां वह प्रचुरः समागमः। अहो, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, नृजन्म अखिल जन्म शोभनम किम। मनुष्यों का जन्म सभी योनियों में होने वाले जन्मों से तो अत्यंत सुंदर है, क्योंकि 84 लक्ष योनियों में मनुष्य योनि ही एकमात्र जीवन है जिसमें हम भगवान के प्रति जिज्ञासा करके उनको प्राप्त करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। अन्य लोकों में और जीवनों में होने वाले देवादि जन्मों से कौन सा लाभ है? उसमें भोग तो बड़ा प्राप्त है, लेकिन भगवान की प्राप्ति का साधन यानी भजन को करना, भक्ति को करना बड़ा दुर्लभ है। ऐसे भोगों में आसक्त बन के कोई लाभ नहीं है। जहां भगवान ऋषिकेश के अत्यंत पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण जैसे आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागमन नहीं प्राप्त होता है। कृतात्मनाम महात्मनाम वह प्रचुरः समागमः न। तो आपके जैसे भगवत भक्तों का स्वर्ग में भी अगर संग नहीं है, तो ऐसे स्वर्ग या फिर नरक में भी जाके क्या लाभ है? हमें तो आपके जैसे भागवतों के संपर्क के द्वारा ही भगवान श्री हरि की भक्ति करने का उत्साह प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों का निगमों का सार तत्व है। इसीलिए हम वहां जाकर तो क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हमें रजोगुण से बचना चाहिए। नहि अद्भुतम तव चरणाब्जरेणु भीर्हतां सहो भक्तिरधोक्षजे मला मौहोर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेकः। कहते हैं कि त्वच्चरणाम्बुज रेणुभिः, आपके दिव्य चरण कमलों की रज का सेवन करके, चरणों की धूलि का सेवन करने से जिनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन महानुभावों की श्री भगवान में निर्मल शुद्ध भक्ति का हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जब भगवान के भक्तों के चरणों की रच का जब हम सेवन करते हैं, सेवा करते हैं, उनसे श्रवण कीर्तन का लाभ लेते हैं, तो भगवान श्री अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज में अमला भक्ति प्राप्त होती है। और इसके बारे में मुहूर्तिकात कितना समय लगता है ये भी बताएंगे, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि स्वभाव से ही बड़े कृपालु होने के कारण आशीर्वाद के रूप में इस प्रकार से भक्ति वे सबको प्रदान करते हैं। आपके
समागमात मुहूर्तिकात, केवल एक मुहूर्त के समागम से ही मेरा कुतर्क मूलक अविवेक विनष्ट हो गया है। सांसारिक मेरी बुद्धि, कर्म में फंसी हुई चेतना और आत्मा के बारे में मेरा जो अज्ञान था, यह केवल एक मुहूर्त में, यानी केवल 24 मिनट में ही क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान की भक्ति कितनी महान है, इसका आपने बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया। और जिस भवाटवी में, भौतिक संसार के जंजाल में, जंगल में मैं फंसा हूँ, उससे भी आपने मेरा इतने अल्प समय में उद्धार कर दिया है। आप अत्यंत महान हैं और आपने हमें महान मार्ग दिखाया है भगवान श्री हरि वासुदेव की भक्ति करने का। इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आपको नमस्कार करना चाहिए। नमो महद्भयोस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः, ये ब्राह्मणा गाम वधूत लिंगाश चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम। महद्भ्यः नमस्तु। ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों, उन सबको मेरा नमस्कार है। क्योंकि दिव्य ज्ञान रखने वाले, वेदों का तर्क जानने वाले और उसका निष्कर्ष जानने वाले आपके जैसे महान ज्ञानियों को, ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार है। शिशुभ्यः नमः। जो शिशु हो उनको भी नमस्कार है। युवभ्यः नमः। जो युवा है उनको भी नमस्कार है। आवटुभ्यः नमः। और जो क्रीड़ारत खेलने वाला बालक है उसको भी नमस्कार है। ये ब्राह्मणा अवधूत लिंगाः गाम चरन्ति। जो ब्राह्मण आपके जैसे अवधूत वेश धारण करके सारे पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं, तेभ्यः राज्ञाम शिवमस्तु। उनसे हम जैसे ऐश्वर्यवंत राजाओं का तो कल्याण ही किया जाता है। इसलिए आप ब्राह्मण केवल बालक हो, शिशु हो, खेलता हो, वयोवृद्ध हो, या फिर आपके जैसे आत्म साक्षात्कारी ब्राह्मण हो, सब प्रकार के ब्राह्मणों को मैं छोटे से बड़े वृद्ध सबको नमस्कार करता हूँ। क्योंकि वे इस संसार में केवल दूसरे जीवों के ऊपर करुणा कल्याण करने के लिए ही, कृपा करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए ही विचरण करते हैं। इसीलिए मैं आप जैसे महात्माओं का अपराध नहीं करता हूँ और मैं आपके चरणों के ऊपर नतमस्तक होता हूँ और आपके ही आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने भरत महाराज जी के चरणों के ऊपर अपना सर रखा। और आगे क्या हुआ इसको बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इस तरह उन परम स्वभाव और परम प्रभाव प्राप्त संपन्न ब्रह्मर्षि पुत्र अपना अपमान करने वाले सिंधु देश के अधिपति राजा रहुगण को अत्यंत करुणा करने वाले होने के कारण आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। बड़ा विस्तार से उन्होंने आत्म तत्व के बारे में, भगवान की भक्ति के द्वारा मोक्ष का मार्ग और रहुगण महाराज को भरत जी ने बताया। उस समय रहुगण ने दीन भाव से बड़ी करुण स्वर में उनके चरणों की वंदना की, झुककर नमस्कार किया, उनके चरणों की रज को उठाकर अपने सर के ऊपर, माथे के ऊपर लगा लिया। उसके पश्चात वे परिपूर्ण सागर के समान शांत चित्त और उपरेतेंद्रिय, यानी सारे इंद्रियों का दमन करने वाले होने के कारण फिर इसी प्रकार आगे पृथ्वी पर विचरण करने के लिए भरत जी चले गए। भरत जी के सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करके सौवीरपति रहुगण भी अविद्या के द्वारा अंतःकरण में आरोपित देहात्म बुद्धि का परित्याग कर दिए, यानी उन्हें भी वैराग्य विद्या प्राप्त हो गई और भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो गई और देह को ही आत्मा समझने वाली दुर्बुद्धि, अज्ञानमयी बुद्धि का उन्होंने त्याग कर दिया। राजन परीक्षित, जो लोग भगवान के आश्रित, भगवान के चरणों में ही समर्पित भक्तों की शरणागत हो जाते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव है कि उन्हें भी स्वभावतः भगवान की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से भौतिक संसार से विरक्ति का भाव प्राप्त होता है। भौतिक संसार में भोगों की वासना का त्याग करके वे भी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं।
इस प्रकार दिव्य उपाख्यान सुनने पर राजा परीक्षित क्या कहते हैं? महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं, क्योंकि भगवान आपके हृदय में ही निवास करते हैं। हे सुखदेव गोस्वामी, आप अत्यंत महान हैं और भगवान के भक्तों में भी आप सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं। आपने परोक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उसकी कल्पना विवेकी पुरुषों को ही द्वारा समझी जाती है। विवेकी पुरुषों की, ज्ञान रखने वाले पुरुषों को ही जो बुद्धि है उस प्रकार से ही उसके समझा जाता है। लेकिन मंद बुद्धि वाले, जिन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ऐसे पुरुषों के समझ में ये सब दिव्य बातें या ज्ञान नहीं आ सकता है। अतएव आप क्या करें? इस दुर्बोध, क्लिष्ट, कॉम्प्लिकेटेड विषय को स्पष्ट रूप से समझाने की कृपा करें। यानी इसे और सरल शब्दों में, जो आपने रूपक कथा बताई भवाटवी की, उसको और सरलता से बताने की कृपा करें, जिसके द्वारा हम इसको बड़ी सरलता से समझ पाएंगे। परोक्ष अर्थात बनिक समुदाय रूपक इस दिव्य माध्यम से कथा बताएगी कि एक व्यापारी जंगल में जाता है और किस प्रकार से वहां फंस जाता है। उसी प्रकार से जीव इस भौतिक संसार में कैसा फंसा है, इसका यह अप्रत्यक्ष रूप से उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास हुआ है। और आर्य शब्द से यहाँ पर विवेकी बुद्धिवान पुरुषों की बात कही गई है। उनकी ही बुद्धि है जिससे दस्यु, चोर, लुटेरे, स्थानिक 6 इंद्रियों की, गीदड़, स्थानीय पुत्रों आदि की कल्पना की गई है। घर परिवार में पुत्र क्या है, गीदड़ की तरह नोच के खाते हैं। उस प्रकार से 6 इंद्रियां क्या करती हैं, समस्या बनाती हैं और जीव को, आत्मा को यहाँ संसार में फंसा देती हैं। इसको अज्ञानी पुरुष तो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। अतएव उस संसार मार्ग का आप समवेतानुकल्प यानी दार्ष्ट्रांतिक वाचक शब्द के द्वारा वर्णित विशेष इस विषय को स्पष्ट रूप से बताएं। यानी एक सामान्य व्यक्ति भी इस दिव्य ज्ञान को बड़ी सरलता से समझ सकता है। इसी सरल शब्दों में आप इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि उस वर्णन के द्वारा ही तो हम इसको समझ भी पाएंगे, अन्यथा किस प्रकार से समझेंगे। इस प्रकार यह दिव्य भवाटवी का वर्णन, यह अध्याय 13वां अध्याय 5वें स्कंद का समाप्त होता है। अभी इसको और सरलता से जो हमारे लौकिक उदाहरण स्पष्ट रूप से बताएंगे, यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जिज्ञासा को श्रवण करने के पश्चात, जिसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जिन क्षेत्रों में एकादशी थी कल, तो आज द्वादशी होने के कारण उसे सही समय पर अपने कैलेंडर के अनुसार, वैष्णव कैलेंडर के अनुसार द्वादशी को पारण करें और भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्ण।